प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। बालक जी, हमसे बात करेंगे। आप संस्कृत अपना लगभग 90% खत्म हो चुका है। 2 टॉपिक बचे हुए हैं। देखिए, उपसर्ग तो खुद से कर लीजिएगा। उपसर्ग में कुछ भी नहीं हो तो बहुत आसान होता है। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग टॉपिक थोड़ा अपने से देख लीजिएगा। क्वेश्चन में ही कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, या थोड़ा टॉपिक देख लीजिएगा। उपसर्ग में आपको तकलीफ नहीं आएगा। रहा बात, उसमें कुछ अव्यय होते हैं, कुछ शब्द रूप होता है और शब्द प्रकरण। तो मैं आज आपको शब्द प्रकरण का 1 शॉट लेक्चर लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बच्चा जी, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि शायद इसको देखने के बाद अगर आपने सही से देख लिया, थोड़ी कुछ बात आपको लिखने तो 2-4 शब्द रूप जरूर लिखिएगा। उसके बाद बाकी तो मैं बोलूँगा कक्षा 10वीं के जो छात्र परीक्षा देने वाले हैं इस साल, तो आप सब सारे शब्द रूप नहीं लिखिएगा, ठीक? क्योंकि बच्चा जी, आपके पास टाइम कम है, शायद आप नहीं लिख पाए उतना। टाइम हो तो आप लिख सकते हैं, टाइम नहीं है तो आप कुछ कुछ शब्द रूप छोड़ सकते हैं। सिर्फ उसको पढ़ लीजिएगा अपने सहचर में। जैसे मैं बात करूँ बच्चे, शब्द रूप देखिए थोड़ा सा कितना दिया है। देखिए सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये हो गए 2 इधर सब। देखिए शब्द रूप कितना दिया है। मैं बोलूँ सबको लिखने के लिए बच्चा जी तो बहुत टाइम जाएगा आपका, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसमें के महत्वपूर्ण जो भी है वो तो मैं लिखवाऊँगा। ऐसे तो नियम है, ये भी है कि सारे के सारे हमको लिखने चाहिए, लेकिन देखिए कितना है बच्चे। देखिए अब चलो 2 सूचना है बच्चा जी आपके लिए। पहली बात कि जो मेरे 9वीं के छात्र हैं, जो आप 10वीं में जाने वाले हैं, आपको तो सब लिखना है, आपको तो सब लिखना है। लेकिन जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं 2024 में आप एग्जाम देने वाले हैं, कितने तारीख आपका एग्जाम? 15 से शुरू हो रहा है। तो जिसका एग्जाम इस साल इस 15 फरवरी के है 2024 में है, तो आप सारे मत लिखिएगा। जो जो बोलूँगा उसको नोट कीजिएगा और बाकी आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन सब लिखिएगा जो प्रैक्टिस कराया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बच्चा जी, शब्द प्रकरण से। और कुछ माफ़ी चाहेंगे बच्चे जी, हमें थोड़ा बहुत तबीयत सही नहीं है अपना, लेकिन फिर भी चलिए। तो भाई शब्द प्रकरण में क्या है, हम विभक्ति पहचानने के लिए करते हैं। क्या पहचानने के लिए करते हैं भाई? विभक्ति पहचानने के लिए। तो पहले आपने जरूर विभक्तियाँ पढ़ी होंगी, कारक में पढ़ा होगा कि कर्ता का विभक्ति क्या होती है हिंदी में? ने। उसमें प्रथमा लगता है। कर्म के चिन्ह क्या होता है? को। विभक्ति क्या लगती है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। इसको आप नोट करें जल्दी से, इससे हिंदी का भी आपका काम चल जाएंगे। जैसे कहीं पूछेगा कि देखिए दोस्त से यह बात करता हूँ, जैसे पूछेगा कि वह कलम से लिखता है, कौन सा कारण कारक है? तो अब हिंदी के पेपर में भी आप नॉन हिंदी के छात्र हैं या हिंदी के, तो आप करण कारक मारिएगा। अगर पूछेगा कि वह घर से जाता है, तो घर से अलग हो रहा है, अलगावाद है, तो उसमें अपदान कारक मार सकते हैं, ठीक? तो इसको आप नोट किए? हाँ सर। पहले जल्दी जल्दी कुछ बातें आप नोट करेंगे क्योंकि समय कम, हम बच्चे बहुत जल्दी इस लेक्चर को बनाएंगे। चलो शब्द रूप लिखिए बालक का। बहुत सारे बच्चे मेरे याद कर लिए, खुशी हुआ मुझे कि बालका बलका बलका, ये सब आपको याद करना है कि प्रथमा में ऐसे चलता है, द्वितीय में ये है, तृतीय में है, और बालक जो है अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। हो गया? नोट हो गया? सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? टेंशन मत बस जी, क्वेश्चन का भरमार लाया हूँ, पूरा सैलाब आ जाएगा, तूफान आएगा। इतने क्वेश्चन लाया हूँ कि अपने कभी शायद मुझे नहीं लगता है कोई और टीचर आपसे इतना क्वेश्चन करवाएगा। आप कहीं बहुत सारे, आपके पास झूठ बोलने का ज़माना नहीं है, यूट्यूब है। आप जाइएगा किसी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, शब्द प्रकरण के मेरे जितना क्वेश्चन जो कराने वाला हूँ उतना क्वेश्चन का काउंट कीजिएगा, नहीं मिलेगा। चलिए हाँ, एक और बात, जितना वो लोग कराएंगे उतना मेरे मिलेगा, लेकिन हमें में जितना मिलेगा उनमें नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। अकारण से एक और किया हूँ, देव शब्द का। अब देखिए नोट बच्चा जी, अगर आपसे एग्जाम में आपने क्या याद किया बच्चा जी? आपने याद किया बालक शब्द का और देव शब्द का, ये दोनों में से एक ही याद किया। दोनों में चलो मानते हैं, 2 आपने लिखा, तो आप छात्र का, राम का, शिक्षक का, विद्यालय का, गज का, ग्राम का, नगर का, पाठक का, सबको आप इसी आधार पर करेंगे। जैसे बालक का करना होगा तो राम कैसे करेंगे? राम का तो राम, रमऊ, रामा, रामम, रमऊ, रमान, है कि नहीं बच्चा जी? और सर मजा आ गया, 2 आपने याद किया। अब इन सारे के नोट में लिखिए, अब सारे को इसी पर बैठाइएगा। आप एग्जाम में विद्यालय का पूछ ले, शिक्षक का पूछ ले, नर का पूछ ले, पाठक का पूछे, यही फार्मूला दिमाग में दौड़ा के कर देना है आपको। 2 हो गया सर। चलिए अब थोड़ा स्त्रीलिंग की बात करते हैं, लेकिन ये आकारांत हो गया, आकारांत स्त्रीलिंग है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नोट हुआ प्यारे जी का? नोट तो करना ही करना है। हो गया? चलिए है बच्चे, बहुत बुखार भी है, सर्दी खांसी सब कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपका पेपर सबसे बड़ा चीज़ है। चलिए एक और लिखिए, नपुंसक लिंग में अगर अंत में फल का बहुत इंपॉर्टेंट है। फल का तो सोचो बच्चे, इतना बार पूछा है ना, बहुत बार पूछा है फल से। चलो फल को आपको लिखने से क्या फायदा हो गया? आप पुष्प का, पुस्तक का, नगर का, मित्र का, उद्यान का, वन का, पत्र का, पर्ण का, नेत्र का, ज्ञान का, सबको इसी आधार पर कर लेंगे। हो गया बच्चों जी का? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकारांत में आते हैं। इकारांत मतलब इनके शब्द में ई होगा, जैसे हरी, हरी ये
अब हरि क्या लिख लिया आपने, तो हरि के आधार पर आप किसका कर सकते हैं, हरि भगवान विष्णु को बोलते हैं। चलो अब इसके आधार पर आप कर सकते हैं किसका, कवि का, मुनि का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा जी। कवि का, मुनि का, कपि का, अग्नि का, अतिथि का, रवि का, गिरी का, सेनापति का, सबको आप इसमें ही करेंगे। अब बहुत बार पूछा गया है, कम से कम मुनि से तो इतना पूछा है पूछो मत, मुनि शब्द से बहुत पूछे। तो सर आप मुनि क्यों नहीं लिखे, आप हरि का लिख कर लाए हैं, कोई बात नहीं, आपने हरि क्या है तो मुनि कह सकते हैं। मुनि क्या कहना आपको, मुनि, मुनि, मुनय, मुनि, मुनि, मुनिन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनि भी। ओ सर बिल्कुल ऐसे ही बैठा लेना मनोमन में। ओके बच्चा जी, चलिए अब आते हैं बच्चा जी हम यहाँ में समय बचा है बच्ची, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। ठीक है, ये किसका है, ये है नदी शब्द का। बहुत जरूरी है सर, इन दोनों में अंतर है, ये दीर्घिकार वाला है इकारांत, वो हर्षिकार वाला ई था, ये दीर्घिकार वाला है। तो इन पर आप इस पर आप किसको किसको कर सकते हैं, चलो नोट हो गया। अब इसके आधार पर आप कर सकते हैं बच्चा जी, युवती का, रागी का, लेखनी का, कुमारी का, पत्नी का, जननी का, कौमुदी का, चांदनी का, स्त्री का, घी का। अब देखें, सॉरी बच्चा जी, अब देखें क्या मैं सहचर से कुछ लिखवाने के लिए बोला हूँ, एक सेकंड बच्चा जी, सहचर से मुझे कुछ लिखवाने पड़ेंगे आपको। देखो आपको श्री का और घी का मुझे सहचर से लिखवाना है, मैं नहीं लिखा हूँ समय बचाने के लिए। चलो मैं 2 का लिखवाता हूँ, श्री का और घी का। धी धी चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, ये श्री वाला, ये वाला श्री, श्री, श्रेयो, श्रेय। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, बच्चे को दिखेगा, बड़े बड़े अक्षरों में दिखेगा। अब इतना ही बड़ा ना करूँगी छूट जाए, आपको कोष्टक कट जाए। लिखें, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, एडजस्ट। चलो क्लियर, एडजस्ट हो गया, नोट हो गया बच्चा जी, नोट हो गया, हाँ सर नोट हो गया। अब मैंने क्या बोला था, धी का, एक नीचे वाला का भी लिख लीजिए। इसमें से कुछ छूटा है बच्चा जी, पश्चिमी तक यहाँ पर है, पश्चिमी तक है, और षष्ठी और सप्तमी का इधर है, षष्ठी और सप्तमी का इधर है। षष्ठी वाला लाइन ये हो गया, सप्तमी वाला ये हो गया, संबोधन हो गया। नोट आप इसी प्रकार आवि, तंत्री, हरि, तरी, लक्ष्मी, ही का रूप चला सकते हैं, रूप चलेगा। हो गया नोट, चलो नोट हो गया तो बच्चा ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जो कक्षा 10वीं के छात्र हैं, अपने जो मैंने लिख लाया हूँ तो आप लिख ही रहे होंगे, जो मैं सहचर से बोल रहा हूँ तो आप सहचर से पढ़ के काम चला सकते हैं। सहचर नहीं है तब तो लिख लेना चाहिए बच्चा जी आपको। सर टाइम है, बिल्कुल टाइम है, आज अब से बहुत टाइम है, अभी तो आपका 9 तारीख हो रहा है, अभी कितना तारीख है, 10 तारीख हो रहा है, 9 तारीख है, बहुत टाइम है जी, बहुत टाइम है, आराम से इसको दिन भर में 2-4 घंटा में करिए लेंगे। चलिए साधु शब्द का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साधु शब्द का। अब साधु से क्या होगा, शिशु का, भानु का, गुरु का, विष्णु का, शंभु का, पशु का, ऋतु का, पशु प्रभु का, जंतु का, बहु का, भिक्षु का, वायु का, अनु का, मनु का, आप ऐसे ही चला सकते हैं। मनु से भी क्वेश्चन पूछा गया है। हो गया बच्चा जी, चलिए आते हैं अब हम लोग नारी शब्द में। नारी यानी स्त्री शब्द का, स्त्री को हम नारी ही बोलते हैं, तो स्त्री का ये रूप है। हो गया बच्चा जी, चलिए अब आइए धेनु शब्द का। धेनु यानी उकारण, उकारण बोले तो बच्चे देखो, धेनु ये प्रथमा द्वितीय सब लिख दिया हूँ, नोट करें जल्दी से। चलो हो गया सर जी, हो गया, हो गया। चलो मातृ शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मातृ शब्द बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत कुछ मैं लिखवाने वाला हूँ बच्चे जी, आपको नोट कर लिया आपने। मातृ शब्द का नोट हो गया, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीनों, हाँ सर हो गया। चलिए जल्दी से लिखें, नोट हो गया। चलो अब बाकी बच्चा जी कक्षा 10वीं की जो परीक्षा देने वाला है इस साल, आप इसके आगे जो मैं लिख के दिखाने वाला, जैसे इन सब का लिखवाने वाला हूँ, तो जो कक्षा 10वीं में जाएंगे मेरे प्रिय छात्र जी, आपको तो लिखना ही लिखना है। जो 10वीं का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप अपने बुक से पढ़ सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं मना तो नहीं करूँगा क्योंकि लिखने से चीज़ें याद होती हैं, लेकिन फिर भी मैं समय का बहुत ख्याल रखने वाला हूँ, तो सर देख लीजिए क्या करना है आपको, चीज़ें अच्छे से याद है छोड़ दीजिएगा। चलिए तो गो शब्द का लिखना है, ओ कारांत में हम लोग आगे हैं। गो शब्द का नोट हो गया, जल्दी से नोट कर लेंगे कक्षा जो 10वीं में जाने वाले हैं नए छात्र। हो गया सर, वो का हो गया, वो का हो गया। चलो चलो अब गो का हो गया, तो लता का तुम पहले से लिखवा दिया हूँ।
मति शब्द का। मति शब्द का हो गया बच्चा जी, मति शब्द का हो गया। देखिए नोट नीचे लिखा है कि उन्नति, पंक्ति, शक्ति, आप बहुत सारी चीज़ों का विषय के आधार पर लिख सकते हैं। हो गया, साफ दिख रहा है ना प्यारे? हाँ बिल्कुल, स्क्रीन पे दिख रहा हूँ मैं, क्लियर आ रहा है, तो आपको भी क्लियर विजिबल हो रहा होगा, इतना मुझे पता है। चलो अब क्या लिखवाना है? मति हो गया, अब अक्षी क्या लिखवाना है? जो भी लिखवाएंगे बच्चा, ये पूछा गया है परीक्षा में। नदी का लिखवा दिया हूँ ना, नदी का लिखवा दिया गया है शायद, नदी का हो गया है। अब बच्चा लिखेंगे आप अक्षी शब्द का। इकारांत नपुंसक पुल्लिंग है। नोट हो गया? जी सर हो गया। बच्चा जी आप लिखेंगे आप इच्छा मतलब अक्षी शब्द का, जो इकारांत नपुंसक लिंग है। और आपकी जहन में बात हो सर आप कितना नोट्स करवा रहे हैं? कोई बात नहीं बच्चा जी, आपके पास बहुत समय है, ये थोड़ी थोड़ी परिश्रम आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ आपको याद हो जाएगा अभी कभी, आप इसको नोट्स तो बनाए, पहले करना क्या है मैं देखूंगा। चलिए ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, मति सबके करवा दिया था ना बच्चा जी। मति शब्द का मैंने करवा दिया ना। चलो एक इसको भी नोट कर ले, दात्री क्या। अब सर पूछो दात्री का मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि बच्चे जी यहाँ पर पितरी क्या है, पिता जो होता है, पितृ, पिता का मूल शब्द क्या होता है? पितरी। बहुत पिता से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अगर इसको लिख लेते हो तो पितरी का सेम सेम ऐसा ही चलेगा। हो गया नोट? हो गया। मती का मैं लिखवाया था ना बच्चे, ये मती का लिखवा दिया हूँ कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए तो। क्या मैं मती का लिखवा दिया हूँ? हाँ सर, अगर हो गया तो अच्छी बात है, मैं इसको साइन मार देता हूँ। ये भी हो गया, अक्षी का भी हो गया, पितरी शब्द का हो गया, राजन का। राजन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। राजन से कितने क्वेश्चन किए गए हैं बच्चे जी आपसे पेपर में, खुद आप पेपर देखोगे तो मालूम चलेगा। चलो नोट करें, बहुत इसको जरूर याद रखना बच्चे, बहुत जरूरी है ये वाला राजन शब्द का। इससे तो 10वें छात्र को भी ये याद होना चाहिए, राजन शब्द का बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत गिरेगा आपका। लेकिन 10वें के बच्चे को इसलिए डर नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपको पूरा बुक पढ़ाया गया, कारक पढ़ा आपने, पढ़ लिया होगा, जो पढ़ा दिया पढ़ लिया होगा, तब आपको डर नहीं लगना चाहिए। नहीं पढ़े जल्दी पढ़िए उसको, नहीं तो आपसे 50 सब्जेक्टिव नहीं बनेगा, नहीं बने तो पढ़ना लिखना हम लोग का बेकार हो जाएगा। मेरा पर्पस यही कि आपके सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। चलो विध्वंस शब्द का, विध्वंस। राजन का भी हो गया, ये वाला 5 नंबर जहाँ डाला हूँ ये वाला, इसको लिखना है विध्वंस। यहाँ लिखा है विध्वंस, बी द में वह है, फिर स है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो विद्वान शब्द है उसका मूल शब्द क्या होता है, तो विध्वंस होता है। क्या होता है? विध्वंस। नोट हो गया? जी सर, पूरे पूरे से नोट हो गया, जरूरी था। विध्वंस हो गया। आत्मन, आत्मन इसके जस्ट नीचे है। आत्मन का हिंदी आत्मा होता है, इसके भी शब्द रूप आपको लिखने हैं अपने नोट्स में। याद नहीं होगा कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चे जी, भूलेंगे, रिवीजन करेंगे, भूलेंगे, सारे सब्जेक्ट बच्चे आपको अच्छे स्कोर करने हैं। ये पढ़ने की लालसा आपको शुरू से होगी तो बच्चे जी क्लास 11 12 में जाकर बच्चा कर पाओगे। ये भी हो गया पयस का। ये पयस जो बच्चा जी है कक्षा 8वीं की बुक लाया हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन खूब पूछे गए, पयस से भी क्वेश्चन पूछे गए आपसे। जल को हम लोग बच्चे मूल शब्द संस्कृत में पयस बोलते हैं, इसका मूल, जल का मूल शब्द पयस ही होता है। कभी ऑब्जेक्टिव पूछा तो इसको ध्यान में रखेंगे आप। अब इसके आधार पर क्या क्या, अब वचस का, नभस का, सरस का, वयस का, मनस का, सबका रूप चला सकते हो। नोट हो गया वयस का? पयस का नोट हो गया? हाँ सर हो गया। चलो सर साइन मारता हूँ, हो गया। युष्मन, और क्या क्या बच रहा है इधर से, चलो 9 10। ये किसको भी लिख लेंगे, वाक शब्द का।
हो गया सर। बहुत अच्छे बच्चा जी, बहुत सुंदर। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। एक धनुष शब्द का लिखेंगे आप, धनुष शब्द का लिखेंगे आप। हो गए सर। बच्चे जी मैं सब नहीं लिखवा रहा हूँ, बहुत आपके समय बचा रहा हूँ मैं। मुझे जो पूछा गया है, मैं पेपर देखा हूँ, जो पूछा उसी को मैं करवा रहा हूँ। चलो ये युष्मद सबसे इंपॉर्टेंट। अब ये आ गया इंपॉर्टेंट। इतना बार देखो सर्वनाम से आ गया। सर्वनाम में हम क्या पढ़ेंगे? युष्मद, असमद, ये सब बहुत जरूरी है। हो गया नोट? हो गया नोट? तो इसको भी करो। असमद का, असमद मतलब मैं होता है, ये उत्तम पुरुष में आता है। इसमें ये सब में चलता है बच्चा जी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में चलता है। रुपये भाई भवत का ये खतरनाक है, थोड़ा खतरनाक इसलिए है कि पूछा भी गया पेपर में। थोड़ा ध्यान दिए इस ग्रुप पर। देखिए यहाँ भी भवंत, यहाँ भी सॉरी प्यारे जी, देखो यहाँ भवत, यहाँ भी भवत। देखे थोड़ा ध्यान से पढ़ते। द्वितीय में भवत, यहाँ भवत, और षष्ठी पंचमी षष्ठी दोनों जब भवत। तो थोड़ा इसको ध्यान में रखना। ऑप्शन में ये तीनों होना चाहिए, द्वितीय, पंचमी, षष्ठी। मुझे बहुत तकलीफ में हूँ, लेकिन मैटर नहीं करता है मुझे तो आपको जरूर से लिखवाना है सब। पेपर आपके सामने है। मेरा सर्दी जुकाम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको मैं कुछ चीज़ें ना पढ़ाऊँ तो मुझे कमी तो खलेगी ना, कि मेरे बच्चे को मैंने नहीं पढ़ाया साल भर में कुछ चीज़ें। बच्चे ये शब्द रूप है तत्शब्द का, किसका है? तत् का। लेकिन तत् में किसका है बच्चे? ये पुल्लिंग का है। किसका है? थोड़ा इसको याद रखिएगा। तत् में किसका है? पुल्लिंग का। नोट हो गया? इसको मैं सहचर में दिखाता हूँ कैसा दिया है। देखो सहचर में आपको थोड़ा 2 पेज में दिया था, इसलिए मैं बुक से नहीं लिखवाया हूँ। देखो लेकिन आपको हेडिंग याद रखने का। देखो ये तत् शब्द का है, जिसका हिंदी क्या होता है? वह। तत् का हिंदी क्या होता है? वह। ये जरूर लिख लेना नीचे वाले क्वेश्चन, थोड़ा नीचे लिख लो। तत् का हिंदी क्या होता है? वह। और ये क्या है? पुल्लिंग शब्द का रूप था, सहतौते, है कि नहीं? ना ना ना, तत् मैं किसका लिखवा दिया? तत् तेतानी, सॉरी एक मिनट बच्चे। जो आपने पहले लिखा था वो मैं ये लिखवाना था, गलती से दूसरा लिख, कोई बात नहीं, अब इसको जरूर लिखो। ये तत् शब्द का है मैंने ध्यान नहीं दिया। ये सहतौते वाला, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि सह किसका मूल शब्द है, तो तत् का। किसका बताइएगा? तत् का। बहुत बार क्वेश्चन ही पूछा गया है। हो गया पुरुष वाला। अब चलो इसका स्त्रीलिंग भी लिखवा देता हूँ। आपको बताइए, याद था? सा तेता, लड़की को हम क्यों लिखते थे? ओ सर यहाँ से उत्पन्न हुआ था, वो स्त्रीलिंग का है। इसको भी नोट कर लें। नोट हो गया प्यारे जी? बहुत सुंदर। अब इसका लिखें किम पुल्लिंग का, और तत् का तो हो गया। ये वाला लिखना है। किम शब्द पुल्लिंग में लिखिए, 15 में जो हेडिंग डाला हूँ, और 16 वाला भी हेडिंग आपको लिखना है। दोनों नोट हो गया सर जी? हो गया सर। अब क्या क्या बच गया मेरा? ये 14-15 हो गया हेडिंग। अब 16 में जाना है मुझे। 16 में क्या था? 16 भी तो हो गया। 17 हेडिंग, 18 हेडिंग। अब ये लिखना है आपको एतत् शब्द का। एतत् शब्द का लिखिए। ये सब सर्वनाम में बचे। सर्वनाम से क्वेश्चन बहुत है। एतत् शब्द पुल्लिंग हो गया। अब एतत् शब्द स्त्रीलिंग को भी नोट कीजिए। सर बहुत हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, थोड़ा लिखो, समय लगता है, लगने दो। जब नंबर मिलेगा ना एग्जाम में, तब आपको बहुत खुशी होगी। पेपर में जब बैठोगे, इसके क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा, तो आपको दिल में बहुत बड़ी खुशी होती है। इसको भी नोट करें। और सर जी की एक बात सुने, यद का हिंदी बच्चा जी जो होता है, या कौन भी होता है। क्या होता है? कौन। नोट हो गया? देखो मैं आपको सहचर दिखाता हूँ, आप थोड़ा इसको भी याद रखेंगे। यद का हिंदी क्या होता है? कौन। देख रहे हैं आप? सर इसे क्यों नहीं लिखवा? देखो इसमें चतुर्थी तक दिया था, पेज फिर पलटना पड़ेगा मुझे, तो मैं एक स्लाइड में लिखवाता हूँ कि बच्चे को लिखने में तकलीफ ना हो। देखो एक स्लाइड में है ये, ठीक है। चलो जी, अपने पुल्लिंग को लिखा। अब स्त्रीलिंग का देखिए, यत जो हिंदी स्त्रीलिंग होती है, नोट कर ले। हो गया? अब इसको भी नोट करें। इदम शब्द का, इदम बच्चे ये पुल्लिंग वाला है। हो गया? और ये इदम बच्चे स्त्रीलिंग है, ठीक है। और ये इदम क्या है, जो इसको तो नहीं दिया है बुक में, ये लिख लो आप पहले अपने। देखो अपने स्त्रीलिंग लिख लिया, इदम का पुल्लिंग लिख लिया, इदम का स्त्रीलिंग लिख लिया, और इदम का जो क्यूलिंग है इसमें नहीं दिया, मैं इसको आपको दूसरी चीज़ से लिखवा देता हूँ। देखो बच्चे हेडिंग बना लो, हेडिंग ही वाला बना लो। इदम, यह, और क्यूलिंग। क्यूलिंग बोलते हैं, नपुंसकलिंग बोलते हैं। इसका लिखवाना है, तो इसमें 2 भाग में दिया था ना, तो मैं चाहता हूँ बच्चे कष्ट ना हो, तो मैं आपको एक साइड में लिखवा देता हूँ। ये रहा, यहाँ से नोट कर लें। आपको सातों भविष्य यहाँ दिख रहा है। हो गया सर। अब क्या बचा है देख लेते हैं। 17, 18, 19
और बच्चे एक आखिरी मेरे हिसाब से ऋषि शब्द का। बस इतना ही हम करेंगे। बुक में बहुत कुछ दिया, हम सबने छोड़ दिया, इतना तो जरूरी था बच्चा जी। इसमें सर इंपॉर्टेंट क्या है अब आपको मालूम चलेगा। नोट हो गया? आइए क्वेश्चन का अभ्यास करते हैं। अब आपका इंतजार होता है ख़त्म। अब लगाइए क्वेश्चन। बच्चा जी हम एक भी क्वेश्चन का आपको हिंट्स नहीं देंगे। आपने साधु शब्द का रूप देखा था, साधु में क्या था आप बताइएगा। आपने जरूर देखा होगा चतुर्थी व्यक्ति थी। क्या था? चतुर्थी। सर आंसर साइड में लिखा गया है, कोई बात नहीं है, आपको नहीं देखना है। अहमद, अहम शब्द क्या है बच्चा जी? अहम किसका बोल था? तो ये इस्मत का था। देखो विस्मत का क्या होता है, इसमें ऑप्शन देखो, इस्मत है तो ये तो तुम का होता है, तुम का होता है। अब इसमें बच गया एतत, ये तो स्त्रीलिंग का होता है। तो मेरे पास बच गया ऑप्शन ए जो सही होगा। ऐसे क्वेश्चन किए थे। कितने क्वेश्चन सर? 9th वाले को तो भाई कक्षा 9वीं छात्र है तब से तो 5-6 पूछेगा, इतना गारंटी रखिएगा। 10 कक्षा 10वीं से भी 4-5 नंबर तो बच्चे आपको 50 सब्जेक्टिव में इधर से आते हैं, तो कम मार्क्स नहीं है बच्चे। ये एक्स्ट्रा में रखिएगा, इसको कम पड़े तो इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा। देखा फल से क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं तो सिर्फ क्वेश्चन रिकॉर्ड करूँगा, आपको प्रैक्टिस आपको ही करने हैं क्योंकि आपने सबको देख लिया। कुछ मैं हिंट्स लिखा हूँ उसको ध्यान देखना, उसको भी जरूर नोट कीजिएगा। मैं कहता हूँ इतने क्वेश्चन का बच्चा प्रैक्टिस कर लेगा ना, मुझे तो नहीं लगता कि क्वेश्चन आपसे नया पूछा जाएगा। नया पूछा भी जाएगा तो क्वेश्चन आपको नया नहीं दिखेगा, लगेगा अरे वही क्वेश्चन है, थोड़ा इधर उधर करके पूछा गया है। बहुत क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन कैसे हैं? सारे एग्जाम में आए हुए हैं। कौन से एग्जाम में? तो कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के पूछे गए सारे एग्जाम में। स्कूल एग्जाम हो गया, सेंटर एग्जाम हो गया, और आपके मैं समय इसलिए बचा रहा हूँ बच्चा, अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसमें चेक करना है। अब मुनय देखिए कहाँ है। अच्छा मुनय का मूल शब्द क्या था? मुनि शब्द का था ये। गंगा शब्द का सप्तमी में क्या था? देख लीजिएगा, आपने तो सारे विभक्ति नोट किया है। किसी किसी का नहीं होगा तो गंगा मैंने बोला था किसके आधार पर चलेगा, लता जैसे चल जाएगा। और आंसर तो भाई लिखा गया, सबसे बड़ी बात कि आंसर तो सामने लिखा गया है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। देखा पूछ दिया। सहपद में मूल शब्द क्या है? तो बच्चे जी मैंने बताया था तत् का ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है बच्चों, जो सोचते सह कहाँ से आ गया। हम तो इसको अनुवाद में बनाते थे सहतो ते तम युवम युवम। साधु शब्द से देखो जी खूब क्वेश्चन है। मातु से, मातु में कौन सा व्यक्ति? तो ये मातृ शब्द का है, इसमें षष्ठी व्यक्ति है। लता से क्वेश्चन तो लिखवा दिया हूँ, लता से क्वेश्चन बन जाएगा। कैसा क्वेश्चन है बच्चा जी? आया ना फील मजा? अच्छा लग रहा है ना बच्चा जी? बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। सारे क्वेश्चन हम जानते हैं, हमें पता हो गया है। अब हम लोग नहीं डरेंगे। डरना तो बिल्कुल नहीं है बच्चा जी। इतने क्वेश्चन का अभ्यास कर देने पर बच्चा कोई डर जाए शब्द प्रकरण चैप्टर में, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरा मानना हो कि मेरा मेहनत बेकार हो गया। तो अच्छा सब जानते हैं। भवता पूछा है, कौन से व्यक्ति? यार इसमें आपको मैं बहुत लिखवाया था तो ध्यान दिलवाया था, इसमें याद रखना। गगने, गगने भाई देखो प्रथमा द्वितीय दोनों समान होता है। 104 क्वेश्चन हो गया। चलो हो गया आपका मेहनत सफल। बच्चे जी इतना छोटा वीडियो कर देना। देखो इसको कोई टीचर पढ़ाएगा तो आपको फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन आप कितना रटेंगे बच्चा जी। आपने कंसेप्ट देख लिया है ना, क्वेश्चन मैंने दे दिया ना, और क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे बड़ा खुशी क्या होगी। चलो अंत में आपको 2 SW लिख दिया हूँ, आंसर खुद कर लेना है। बहुत ईजी है। मुनि शब्द से और लता शब्द से है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा बच्चे जी? मैं बोलूँगा थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा। माँ सरस्वती की कृपा होगी आप पे, बहुत आपने परिश्रम किया है, आपका रंग दिखेगा। बच्चे थोड़े सा आप कंट्रोल अपने डीमोटिवेट नहीं होना है 2-4-10 दिन के 5-6 दिन के लिए। जब तक एग्जाम आपका अच्छे से नहीं बीत जाता है आपको पढ़ते ही रहना है। क्या पढ़ेंगे सर? जो पढ़ें उसी को रिवीजन कीजिएगा। और जो भी 10वीं छात्र में, अभी 9th में जो छात्र थे, 10वीं में जाना है आपको, जो 9वीं में जा रहे हो, आप एक पेज छोड़ दीजिएगा इस चैप्टर के लिए। इससे इतना खत्म हुआ ना 115 क्वेश्चन, आप एक पेज छोड़ दीजिएगा। एक पेज छोड़ के ही दूसरा लेक्चर जो मेरा आएगा उसका नोट्स बनाइएगा। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आता है तो, नहीं तो आपकी मर्जी। थैंक यू, शुक्रिया। सुप्रभातम और स्वागतम।